नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुंची आपकी उंगली। साथ ही साथ इसका कुछ मुख खुला हुआ, यानी कुल मिलाकर के जल्दबाजी, गलत निर्णय लेना, रास्तों से भ्रमित होना, एक टारगेट से भ्रमित होना, ऐसा आपके जीवन में बहुत आएगा, जिसकी वजह से आपको ये टावर आपका ठीक नहीं है। यानी ये गलतियां आप करते रहिए और अपने जीवन के अंदर अपने रास्तों पर खुद पत्थर डालते जाइए, खुद कांटे बिछाते जाइए। ऐसी ये आपकी कनिष्ठा की उंगली है। तो बहुत ध्यान रखना होगा जीवन के एक एक कदम को फूंक फूंक कर चलने के लिए। साथ ही साथ आइए सूर्य की उंगली की बात करता हूँ। सूर्य की उंगली के सेकंड पर थर्ड पर जब इस प्रकार के कट मौजूद होते हैं तो व्यक्ति अपनी यश और सम्मान प्राप्त करने के लिए अपनी जेब से पैसा भी लगाता है, धन भी खर्च करता है, समय भी खर्च करता है। जब तक ये कट के निशान मौजूद रहेंगे तब तक आप इसी प्रकार से करते रहेंगे, जिसके कारण की वजह से ये शनि और सूर्य की उंगली के बीच में जो गैप है वो बता रहे हैं ऊपर वाला, परिवार वाले भी नाराज और साथ ही साथ धन भी आपका खराब। अब बात करूंगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली धन के अच्छे साधनों के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ धन के साधनों के साथ साथ आपका स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल स्थितियां यहाँ पर दर्शित नहीं होती। यानी कुल मिलाकर के आपको चाहे मानसिक टेंशन हो, चाहे कुछ और बीमारी हो, चाहे पेट खराब हो, यहाँ रोग के साथ साथ लगातार आपका जब तक ये रेखाएं बनी रहेंगी आपका धन के आगमन नहीं बनेंगे। बन भी जाएंगे तो आप किसी गलत हाथों में दे देंगे, पैसा रोक ही नहीं पाएंगे। अगली उंगली की बात करता हूँ, बृहस्पति की उंगली। और इसके अंदर भी बहुत बड़े दो गैपों के साथ ये बृहस्पति की उंगली, यानी ईश्वर के प्रति आस्था पूजा पाठ के लिए तो आपको समय मिलेगा ही नहीं। साथ ही साथ पत्नी के साथ इतने वैचारिक मतभेद खराब होंगे कि बहुत ज़्यादा। तो ये भी अपने आप में एक अशुभ चिन्ह यहाँ पर मौजूद मिले। चलिए बात करता हूँ बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर खड़ी हुई रेखाएं एक दूसरे को काट करके क्रॉस के चिन्ह बनाती हुई, यानी अगर मैं देखूं तो ये अपने आप में दिमाग को भ्रमित करने वाले क्रॉस जैसे चिन्ह, सर्जरी जैसे चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं। यानी कुल मिलाकर संतान तो उत्पत्ति का सा संकेत है यहाँ पर, लेकिन और धन का आए तो धन बर्बाद हो जाए, इस तरह के संकेत आपके बुध पर्वत का उथलापन बताता है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके यश पर्व की। यश पर्व यानी कि सम्मान का पर्व, ऊंचाइयों का पर्व, और संयम और उचान के पर्व पर एक रेखाएं काट करके इस तरह से जाती हुई एक दूसरे को। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा कहीं भी कोई भी संकेत नहीं कि ऐसा व्यक्ति राजनीति के अंदर यदि हाथ आजमाए। आपका सवाल है कि क्या राजनीतियों में मैं या देश की सेवा कर पाऊँगा। मैं देश की सेवा की तो नहीं कह सकता। देश की सेवा तो व्यक्ति के लिए बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहाँ व्यक्ति देश की सेवा करता रहे, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ आपको राजनीति, आपसे दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे। राजनीतिक नेता हैं, आपसे खूब आपको भाग दौड़ करवाएंगे, वो आपसे फ़ायदा उठवाएंगे, लेकिन आपके लिए धन देने के लिए उनके पास 25 पैसे भी नहीं होंगे। आइए बात करता हूँ यहाँ के एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। और धन के पर्व पर दो आड़ी रेखाएँ यहाँ पर कट गई हैं। यदि आपने अपने जीवन में ये दो रेखाएं हमेशा नहीं बनी रहेंगी इस प्रकार से, ये क्योंकि मैं बहुत बात की बात बोल रहा हूँ। 55 वर्ष के बाद में ये दो आड़ी रेखाएं, इनका कटना बहुत आवश्यक है, वरना वही आपकी आदत कमाना और औरों पर लुटाना लगा रहेगा। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सीधा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और बृहस्पति के पर्व पर जब इस प्रकार से रेखाएँ होती हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करता है। यानी कुल मिलाकर उसके पास इतनी सारी योजनाएं होती हैं, अब व्यक्ति उनके द्वारा धन की अर्जन भी कर लेता है। ऐसा नहीं है कि धन प्राप्त नहीं कर लेता है। शनि का पर्व है, अगर यहाँ पर योजनाओं से आप, यानी यहाँ देश सेवा की बात आई, यानी कुल मिलाकर के धर्मार्थ के कार्यों को, देश कार्यों को, क्योंकि बृहस्पति पर्व से निकल के शनि को जा रही है, तो ऐसी बात नहीं है। आप अपना पैसा भी खर्च करेंगे, साथ ही साथ देश कार्य भी करेंगे, तो ये चीज़ तो दिखलाई देती है। यहाँ पर कुछ खड़ी हुई रेखाएं हैं तो वो बताती हैं कि आपको मकान आपके जीवन में अवश्य बना पाएंगे अपना, या पैतृक रूप से भी, क्योंकि ब्रैकेट्स बन गया है तो पैतृक मकान भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। अब बात करूंगा मैं आपकी सीधा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और जहां शुरू में दीप बना करके हल्का सा चलती है, वहीं पर
अपने आप में हल्का सा दीप एक आगे भी बनाती है और यहाँ से जाकर के यहाँ हाथ के मध्य रेखा पर एक मध्य पर्वत पर पहुँचती हुई रेखा यहाँ पर इस बात को बताती है इस जगह से निकल कर के कि आप कि थोड़ा सा जो आपकी मस्तिष्क टेंशन है उसकी वजह से थोड़ा पत्नी के साथ वैचारिक रिश्ते खराब रहने वाले हैं। अब चलेंगे इसके बाद हम आपके मंगल के प्रथम पर्व पर। मंगल का प्रथम पर्व और बड़ा क्रॉस यहाँ पर मौजूद है। जब मंगल पर बड़ा क्रॉस होता है तो व्यक्ति दिमाग से अपनी टेंशन को खो देता है, अपनी यहाँ मेहनत तो बहुत करता है, भाग दौड़ तो बहुत करता है। यहाँ तो इस प्रकार की रेखाएँ खूब है, यानी भाग दौड़ करने वाली खूब है, लेकिन साथ ही साथ यात्राओं में एक्सीडेंट होना या कुल मिलाकर के मेहनत का फल ना मिलना, इस तरह के चिन्ह भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अब दूसरे पर्व की बात कर लेता हूँ जिसको बोलते हैं साहस का द्वितीय मंगल पर्व। द्वितीय मंगल पर्व पर बनी हुई कैंची आपके जीवन में आने वाले समय में आपको मुकदमों से, झगड़ों से, झंझटों से सामना कराएगी। इस प्रकार के चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद हैं। बुध पर्वत की बात कर लेते हैं। बुध पर्वत इसके बुध रेखा की बात कर लेते हैं, ज्ञान की रेखा। यहाँ बुद्धि रेखा और इसका एकदम ढलवा हो जाना यह अच्छा चिन्ह नहीं होता। जब इस तरह की ढलवा रेखा हो जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर नक्षत्र बन जाएं, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बन जाए, यहाँ पर बहुत सारी राहु रेखाएं काटें, तो ये समझ लीजिए कि व्यक्ति अपनी जगह स्थिर नहीं रह पाएगा। बुध पर्वत के नीचे का नक्षत्र स्वयं के धन पर लात मारने के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ मुझे डर है कहीं आप मानसिक डिप्रेशन के शिकार न हो जाएं, यानी लोग आपको एक तरह से बेवकूफ़ कहने लगे, ऐसी चिंता मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ से नज़र आ रही है। तो बुद्धि का सही इस्तेमाल कीजिएगा। अब बात करेंगे हम आपकी यहाँ पर चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर एक दूसरे को कहीं छोटे द्वीप हैं, कहीं कटी हुई रेखा है, कहीं भागदौड़ की रेखा है, तो यहाँ कुल मिलाकर बहुत अशुभ रेखाओं के रूप में कह सकते हैं। परंतु ये वाली रेखा आपको भाग दौड़ बहुत करा रही है। इसके साथ साथ मुझे दूसरी रेखाओं को बोलना पड़ेगा जो शुक्र पर्व से निकल करके जा रही हैं, यानी इनसे इतनी सारी रेखाएं निकलना आपके जीवन में कितनी भागदौड़ आपके जीवन में आने वाली है, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं यहाँ पर। और वो होगी आपको सीधा सीधा, आप चाहे समाज सेवा के लिए समझ लीजिए, आप चाहे अपने कार्य के लिए समझ लीजिए, लेकिन बहुत भागदौड़ आपके जीवन में है। ये भागदौड़ आपको देश के बहुत दूर दूर के देशों से संपर्क कराएगी, साथ ही साथ आपको देश विदेश की यात्रा भी कराएगी। तो बहुत यात्राएं हैं आपके जीवन में, इस प्रकार को दर्शाती हुई ये यहाँ पर रेखा, यानी आपका कोई काम ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से या तो बहुत दूर दूर के लोग आपसे जुड़ें या बहुत दूर दूर की यात्राएं आप करें। तो चलिए, ये शुक्र पर्व यहाँ पर इतनी सारी रेखाओं को लेकर आता है, तो व्यक्ति को चरित्र के लिए भी सावधानी दर्शानी चाहता हूँ। यानी केतु पर्वत पर इतनी सारी रेखाओं का ये सब कुछ होना, ये भी अपने आप में अशुभ चिन्हों के रूप में जाना जाता है। यानी चरित्र के प्रति बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं, इसके बाद में हम आपको सीधा सीधा आपके भाग्य रेखा पर ले चलते हैं। देखिए, ये भाग्य रेखा यहाँ पर दूर स्थानों से जुड़ करके आपका भाग्य उदय होगा। इस प्रकार से चलने वाली रेखा यहाँ पर, और यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ और एक ये दूसरी साइड बाई बिजनेस, यानी कि यहाँ आपके जीवन के अंदर आप यहाँ ऐसा कह सकते हैं, जहाँ से नीचे वाली ये भाग्य रेखा निकली है, ये वाली जो भाग्य रेखा यहाँ से आपकी निकली है, ये भाग्य, ये आपकी असली इसका उदय है। इसके बीच में भी यानी मौके जीवन में बहुत बार आएंगे आपको तरक्की करने के, आपको समय समय पर धन लाभ होता रहेगा, लेकिन उस धन को आप कहाँ ठिकाने लगाने वाले हैं कि यहाँ इस प्रकार की भ्रमित रेखाएं बहुत ज़्यादा आपके जीवन में मिली। तो ये इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर मैंने बताई, और आपके सवालों को लेता हूँ, उसके अनुसार मैं आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपने कहा शनि पर्वत पर ऊपर त्रिशूल है क्या? तो आइए मैं सबसे पहले त्रिशूल को देखता हूँ शनि पर्वत पर। शनि पर्वत की उंगली पर देख लेते हैं। शनि की पर्वत पर उंगली पर कोई भी यहाँ मुझे त्रिशूल मौजूद नहीं मिला, नीचे भी शनि पर्वत पर कोई भी त्रिशूल नहीं है। तो ठीक है, यहाँ इस तरह का कोई भी चिन्ह नहीं मिला। अब बात करते हैं, आपने कहा सीए फाइनल ग्रुप कब तक पूर्ण होगा? मुझे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात है, जो मुझे ज्ञान की रेखा जो मुझे मिलती है यहाँ पर, वो ज्ञान की रेखा बहुत शार्प मिलती है, एकदम सीधी। जो व्यक्ति एक बार में सीए करके एकदम
साफ निकल जाते हैं, यानी नियमित टाइम के अंदर उनके पास वो रेखा होती है और आपके हाथ के अंदर वो रेखा यहाँ है नहीं। तो ऐसा देखने में लगता है ऐसे व्यक्तियों के सीए मैंने 7 से 8 साल 10 साल तक में भी कई लोगों के सीए पूरे होते देखे हैं। तो मुझे बहुत अभी आपका जो लास्ट ईयर बता रहे हैं उसके लिए हो सकता है अगर आप 2-3 अटैम्प्ट ले चुके हों तो हो सकता है आपको भी आगे बहुत परेशानी का सामना अभी आसानी से नहीं लगता, मुझे कम से कम 2 साल। तो चलिए यहाँ सीए के लिए आपको 2 साल तो कम से कम लगते हैं मुझे। अपनी कंपनी बनाई है, कैसा रहेगा बिजनेस? देखिए आपने अपनी कंपनी बना ली, वो सही बात है, आप चला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसमें आकर के जैसे इस समय आपकी उम्र है लगभग सन 87 का आपका जन्म है, तो यहाँ 33 वर्ष है और 33 वर्ष के बाद जब मैं आपकी भाग्य रेखा को देखता हूँ या बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो उसके अनुसार ऐसा है कि बिल्कुल उससे कोई विशेष लाभ तो आपको मिलने वाला है नहीं। तो ऐसा लगता है कि लगभग 2 साल के बाद हो सकता है आपको उसी के द्वारा लाभ मिले, यानी 2023 से लगभग 3 साल 2023 के बाद से आपको कुछ लाभ मिलने के संकेत उसमें हैं। पॉलिटिक्स में ना जाएं, देश सेवा खूब करेंगे दिखाई देता है। फ्यूचर में फाइनेंस कैसा होगा? मुझे फ्यूचर में फाइनेंस की चिंता नहीं है, जिससे सबसे ज़्यादा चिंता मुझे है क्या आप अपने एक काम पर रुके रहेंगे? क्या आप अपनी एक एकाग्रता पर रुके रहेंगे? क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने पारिवारिक जीवन में सुखी हो पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स भी बने हुए हैं, तो उसकी भी मुझे चिंता है कहीं पत्नी से भी आपका तलाक ना हो जाए। तो यहाँ कुल मिलाकर के वहाँ हृदय रेखा भी ठीक नहीं, विवाह रेखा भी ठीक नहीं। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप अपने फाइनेंस की को स्थिर रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को स्थिर करना होगा। जो पूजा मैं बताऊंगा उसके बाद बहुत सारे अशुभ चिन्ह मिट जाएंगे और आपके जीवन में अनुकूलता आ जाएगी। आपने पूछा संतान के बारे में, देखिए आपके हाथ के अंदर मैंने देखा तो संतान रेखा मुझको नहीं चमक रही। तो जब इस प्रकार की यहाँ पर रेखा ना हो तो ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है कि संतान रेखा कितनी है और कितना संतान उनको प्राप्त होंगी। आपने कहा क्या कर्म के आधार पर कुछ बड़ा होगा जो देश के लिए निर्णय ले सकूं? यहाँ पर बहुत सारी भागदौड़ है आपके जीवन के अनुसार, और जो कर्म के अनुसार कुछ बड़ा चिन्ह जो है वो अभी यहाँ हाथ के अंदर कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आया। समाज सेवा आप खूब करेंगे, आप इसमें कोई शक नहीं है, भाग दौड़ आपके जीवन के अंदर बहुत है, लेकिन अभी यश और नाम की वो रेखा यहाँ पर कहीं भी नज़र मुझको नहीं आ रही है। तो सबसे ज़्यादा सवाल के जवाब देने के बाद मुझे जो चिंता है वो आपके डिप्रेशन की है, आपकी मानसिक निर्णय की है। चलिए मैं बताता हूँ। आपका राहु पर्वत यहाँ पर राहु पर्वत पर कई बार आपको मौके ऐसे आएंगे जब आपको झटके से धन भी मिलेगा, तो वो अच्छा खासा है। कई बार मौका ऐसा है, लेकिन कृपया करके शेयर बाज़ार में या लॉटरी में या सट्टे में पैसा इन्वेस्ट ना करें। शुक्र पर्वत काफ़ी सारा पीड़ित है, यहाँ संसाधन अभी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। साथ ही साथ चरित्र के प्रति सावधानी, कई एक्स यहाँ पर बने हुए हैं, तो चरित्र के प्रति सावधानी रखने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ शुक्र पर्व इस तरह पीड़ित है। मंगल रेखा की बात करता हूँ, संजीवनी रेखा लगभग आपको 45 वर्ष तक सब मुसीबतों से निकाल करके ले जाएगी। यहाँ इस प्रकार आपको सब रेखा निकाल करके ले जाएगी ये संजीवनी रेखा। और इसके अलावा आपकी आयु रेखा की बात करता हूँ तो वो आपके हाथ के अंदर लगभग 74-75 वर्ष की आयु रेखा भी है। आगे भी ये रेखा बढ़ती रहती है, कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, भाग दौड़, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं, तो कृपया करके उन सबको ठीक करने के लिए आप क्या करें ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने यदि पन्ना पहन रखा है तो पहने रखिए। आपकी उंगली से लग रहा है जैसे आपने पन्ना पहन रखा है तो पहने रखिए। यदि पन्ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु असली चीज़ है आपको ज्ञान ठीक करना है आपका। तो यहाँ एक पुखराज पहन रखा हो यदि आपने तो पुखराज पहने रखिए। आपका रतन पुखराज भी बनता है, पन्ना भी बनता है। साथ ही साथ पुखराज यदि 5 साल से पहन रखा है तो कृपया करके दूसरा एक आपको यहाँ पर श्रीलंकन पुखराज पहनना है। अगर आपको उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा लीजिए, उससे उसको पहनना है। और साथ ही साथ एक ही पूजा है जिसको पूरे जीवन जोड़ लीजिए, जो आपको सभी चीज़ों में तरक्की दिलाएगी, उन्नति दिलाएगी, सभी बाधाओं से बचाएगी। तो यहाँ जीवन के जितने भी सपने हैं को आपको पूरे करने हैं तो जुड़ जाइए देवी कवच में। रोजाना देवी का कवच दुर्गा सप्तशती में से पढ़िए और जीवन में तरक्की करिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।